अरे भाग्यवान, तुम बेवजह इतना सोच रही हो, क्योंकि इंसान की असली कमाई उसके संस्कार होते हैं। और हमारे दोनों बेटे अच्छे संस्कारों वाले हैं। जिस दिन उनकी गृहस्थी पूरी तरह बस जाएगी ना, उस दिन तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे। देखना, तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। राम स्वरूप जी अक्सर अपनी पत्नी सरोज देवी से कहती, तो सरोज देवी मुस्कुरा देती। जब भी मोहल्ले में किसी परिवार के झगड़े की चर्चा होती या टीवी पर बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा की खबर दिखाई जाती, तब सरोज देवी का मन बेचैन हो उठता था। वो धीरे से कहती, जमाना बहुत बदल गया है। आजकल कौन किसका होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राम स्वरूप जी मुस्कुराकर जवाब देते, हर घर एक जैसा नहीं होता भाग्यवान। हमने अपने बच्चों को प्यार और सम्मान देना सिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे। पति की बात सुनकर सरोज देवी के चेहरे पर सुकून आ जाता। उन्हें अपने दोनों बेटे अर्जुन और दीपक पर बहुत गर्व था। दोनों बेटे अपनी माँ का बेहद सम्मान करते थे और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। सरोज देवी भगवान के सामने रोज़ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर में हमेशा प्रेम बनाए रखना। जब बहुएं आईं तो बेटियों की तरह इस परिवार का हिस्सा बने। उन्हें कलह और ऊंची आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी को झगड़ते देख उनका मन घबरा जाता था। इसलिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि परिवार हमेशा हंसी खुशी रहे। समय बीतता गया, बेटों की शादियां हुई और घर में नई खुशियां आईं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन ऐसा आया जब राम स्वरूप जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद सरोज देवी का जीवन जैसे एकदम से बिखर गया। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया था और तब से हर कोना उन्हें खाली खाली लगता था। अपने पति की तस्वीर को निहारते हुए उन्होंने भराई हुई आवाज़ में कहा, तुम चले गए लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए। अब ये लंबा जीवन मैं कैसे बिताऊंगी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पति की आवाज़ उनके आसपास गूंज रही हो, हिम्मत मत हारो भाग्यवान, मैं भले ही साथ नहीं हूँ, लेकिन हमारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मजबूत बनकर जीना होगा। सरोज देवी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी घर के दूसरे कमरे में उनके अपने ही बच्चे कुछ ऐसे फैसले ले रहे थे जो आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी नरक बना देंगे। हॉल में बैठे दोनों बेटे और बहुओं की बातचीत का केंद्र सरोज देवी का दुख नहीं बल्कि परिवार की संपत्ति थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, भैया, अभी सही मौका है। माँ बहुत दुखी है। अगर अभी उनसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएं, तो बाद में कोई परेशानी नहीं होगी, वरना बहन पूजा भी हिस्से की बात करेगी। यह सुनकर दीपक ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना आसान नहीं है। हमारी माँ पढ़ी लिखी है। अगर उन्होंने कागज पढ़ लिए तो सारी योजना बिगड़ जाएगी। बड़ी बहू दीक्षा भी घबराई हुई थी। उसने भी साफ कह दिया कि सासू माँ दुख में है। ये सच है, पर अभी भी होश में है। उनकी नज़र बहुत तेज है। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ और उन्होंने ये कागज पढ़ने के लिए ले लिए तो हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा। इसलिए मुझसे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्षण भर के लिए वातावरण में शांति छा गई, लेकिन छोटी बहू अंजलि के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें इतना क्या मुश्किल काम है। सासू माँ से सिर्फ साइन ही तो करवाना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कागज़ मुझे दो और देखो,
मैं कैसे काम करके आती हूँ। कहते हुए उसने फुर्ती से कागज़ उठाए और रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में वो वापस आई। ट्रे में 2 कप चाय, कुछ बिस्किट और चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जिसमें अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। माँ जी, गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, पर ये क्या, आप फिर से रो रही हैं। कहते हुए अंजलि सरोज देवी के पास बैठी और उनके कांपते हाथ को पकड़कर सहानुभूति दिखाते हुए बोली, देखे माँ जी, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में होता है। हमें बस इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पापा जी जहाँ कहीं भी हों वहाँ सुखी रहें। आपको ऐसे दुख में देखकर क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सरोज देवी ने लंबी सांस ली और हाँ में सिर हिलाते हुए चाय का कप हाथ में लिया। तभी अंजलि बोली, माँ जी, अगर आप ऐसे ही दुख में डूबी बैठी रहेंगी तो घर कौन संभालेगा। पापा जी की इच्छा भी यही होगी ना कि आप धीरज धरें। इसलिए बाखें पोंछिए और ये चाय पी लीजिए, गरम है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपको पसंद है। बोलते समय अंजलि की आंखों में पानी आ गया। वे आंसू सच के थे या झूठ के, ये तो मात्र वही जानती थी। अभी सरोज देवी ने चाय होठों से लगाई ही थी कि अंजलि अचानक माथे पर हाथ मारते हुए बोली, अरे भगवान, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। माँ से 2-4 कागजों पर साइन भी करवाने थे और देखिए ना, बातों ही बातों में मैं भूल ही गई। सरोज देवी ने कप मेज पर रखा और बोहें सिकोड़कर अंजलि की ओर देखते हुए पूछा, कैसे कागज बेटी। उनकी आवाज़ में हल्का संदेह उभर आया था। अंजलि ने नाटकीय अंदाज में कहा, उफ माँ जी, कुछ खास नहीं है। जेठ जी कह रहे थे कि पिताजी के जाने के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं, उससे संबंधित ये कागज हैं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी बाहर जाकर कागज ले आई। माँ जी, बस इन 2 जगहों पर साइन करने हैं, जल्दी कीजिए वरना आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। उसकी आवाज़ में इतना अपनापन था कि किसी को भी शक नहीं होता। सरोज देवी ने चश्मा आँखों पर चढ़ाया, कागजों की ओर देखा, पर वे रुकी नहीं। अंजलि की बातों ने उन्हें विश्वास में बांध दिया था। अनजाने में ही सही, उन्होंने कितनी ही जगह पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्हें क्या पता था कि ये हस्ताक्षर उनका सब कुछ छीन लेंगे। मीठे शब्दों का जाल बुनकर और ममता का मुखौटा पहनकर अंजलि ने वो सब हासिल कर लिया जो किसी और ने करने का साहस नहीं दिखाया था। सारे कागजों पर साइन होते ही अंजलि ने उन्हें झट से इकट्ठा किया और बोली, माँ जी, आप चाय ख़त्म कर लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। कमरे के बाहर दीपक, दीक्षा और अर्जुन आंखें गड़ाए उसका इंतजार कर रहे थे। अंजलि के बाहर आते ही उसके हाथ में कागज देखकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। हो गया, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तो अंजलि ने विजय मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई और कहा, हाँ हो गया, सासू माँ ने साइन कर दिए हैं। मैंने कहा था ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहते हुए उसने कागज को हवा में हिलाया जैसे उसने कोई ट्रॉफी जीत ली हो। तभी दीक्षा ने थोड़ी चिंता से पूछा, सासू माँ को शक तो नहीं हुआ ना। शक नहीं, बिल्कुल नहीं, अंजलि गर्व से बोली। इतना भावुक माहौल बनाया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। यह सुनकर तीनों के चेहरे पर संतोष की छाया फैल गई। सरोज देवी ने साइन करते समय पल भर के लिए भी शंका नहीं की। करती भी कैसे, आज भी उनका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि अपनी संतानों के मन में कभी धोखाधड़ी का विचार भी आ सकता है।
जब तक राम स्वरूप जी जीवित थे तब तक घर के हर निर्णय में बड़ों की सलाह सर्वोच्च मानी जाती थी, क्योंकि उनका घर में रुतबा ही अलग था। बच्चे तो मानो माता पिता के चरणों में ही अपनी पूरी दुनिया देखते थे। बहुएं ऐसी कि सासू माँ से पूछे बिना कुछ भी नहीं करती थी। कभी कभी सरोज देवी चिढ़कर कहती कि तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो ना, तुम्हें जो सही लगे वही करो, हर बार मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। पर बहुएं कहती, नहीं माँ जी, आपको ज़्यादा अनुभव है, आपसे अच्छी सलाह हमें और कौन देगा। ऐसा समर्पण देखकर सरोज देवी और राम स्वरूप जी अपनी किस्मत की सराहना करते थे। पर राम स्वरूप जी के जाने के बाद सरोज देवी अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। अभी वे पति के वियोग से संभली भी नहीं थी कि घर में साजिश के बीज बोए जाने लगे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बहुएं बदल गई हैं। अंजलि, जो हमेशा सासू माँ के लिए प्यार से थाली लेकर आती थी, अब कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। दीक्षा, जो रोज़ सुबह घर का काम निपटा लेती थी, अब हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाकर देर से उठने लगी थी। इसलिए रसोई घर सरोज देवी के हिस्से में ही आ गया। झाड़ू पोछा, बर्तन घिसना, सब्जी काटना, रोटियां बेलना, ऐसे सारे काम उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने पूछा कि काम वाली क्यों नहीं आती, तो दीपक ने सीधा कहा, माँ, दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही है, इसलिए खर्चे कम करने होंगे। अर्जुन भी बोला, वैसे भी घर में इतने लोग हैं, काम सबको बांट लेना चाहिए। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। काम बांटा नहीं जा रहा था, बल्कि घर का सारा बोझ सिर्फ सरोज देवी के ही कंधों पर आ रहा था। सुबह से शाम तक वे अखंड काम करती रही, थकती पर कभी शिकायत नहीं करती। मन में कहती, अभी समय कठिन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर समय तो उनके विरुद्ध साजिश रच रहा था। थकान और दुख के बोझ तले उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। हड्डियां लगातार दुखने लगी। एक दिन तो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वे रात भर तड़पती रही। दूसरे दिन उन्होंने तय किया कि दवा लानी चाहिए, पर अलमारी खोली तो उसमें एक भी पैसा नहीं था। पहले घर का सारा खर्चा उन्हीं के हाथ में होता था, पर पति के जाने के बाद घर की बागडोर दोनों बहुओं ने अपने हाथ में ले ली थी। हिम्मत जुटाकर सरोज देवी ने बड़ी बहू दीक्षा से पूछा, दीक्षा बेटा, अगर 500 रुपये मिल जाते तो अच्छा होता, दवा लानी थी। तो दीक्षा ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, हर बात के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकते, दवा 2-4 दिन बाद ले लेंगे, अभी ज़रूरी चीज़ें लानी हैं। सरोज देवी चुप हो गई। पैसे की कमी सच नहीं थी, असलियत समस्या थी अपनेपन, ममता और सम्मान का अभाव, क्योंकि अपने ऐशो आराम पर यही लोग भरपूर खर्चा कर रहे थे। अब रोज़ ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन उनकी बेटी पूजा 3-4 दिनों के लिए अपने मायके आई। पूजा को देखते ही सरोज देवी के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई। पर पूजा ने माँ की आंखों में एक अजीब सी थकान पहचान ली। माँ, तुम ठीक तो हो ना? उसने चिंता से पूछा। तो सरोज देवी ज़बरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, हाँ बेटा, तू आई है ना, तुझे देखकर ही तबीयत ठीक हो गई। पूजा ने मन ही मन सोचा, शायद पापा की यादों की वजह से माँ ऐसी हो गई है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पूजा मायके में रहकर माँ के कामों में मदद करने लगी। 3 दिन बीत गए। अगले दिन उसे वापस ससुराल जाना था, पर सरोज देवी का मन बेचैन हो गया। उनकी परंपरा थी कि बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना, पर पास में कुछ भी नहीं था।
वे फिर से दोनों बहुओं के पास गई और बोली, अंजलि बेटा, कल पूजा ससुराल जाएगी, उसे देने के लिए थोड़े पैसे दे दो। तो अंजलि ने मुंह बनाकर कहा, माँ जी, कितनी बार बताया है कि घर में पैसे नहीं हैं। तभी बड़ी बहू दीक्षा भी तुरंत बीच में बोल पड़ी, हर चीज़ के लिए पैसा नहीं उड़ाया जाता। बेटी आई है तो हर बार उसे कुछ देना ज़रूरी है क्या? यह सुनकर सरोज देवी का कलेजा फट गया। वे चुप रही, पर अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी। मन में सोचा, मेरे बैंक खाते में बहुत पैसे हैं, मैं ही निकाल लाती हूँ। वे सीधे बैंक गई, पर वहाँ काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बताया कि आपके खाते में एक भी शेष नहीं है। ये सुनते ही सरोज देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? मेरे खाते में तो अच्छी खासी रकम थी। उन्होंने बैंक मैनेजर से पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि आपने ही तो खुद साइन करके कागज़ दिए थे। उस रिक्वेस्ट के अनुसार आपका खाता श्री दीपक शर्मा के साथ जॉइंट कर दिया गया है और फिर उनके निर्देश अनुसार धीरे धीरे सारी रकम निकाल ली गई है। पर मैंने तो कभी जॉइंट अकाउंट के लिए फॉर्म भरा ही नहीं। मैंने कहाँ साइन किए? मैनेजर ने बहुत विनम्रता से उनके सामने एक फॉर्म रखा। आंटी जी, ये देखिए, ये फॉर्म आपने साइन किया है ना? इसमें आपका खाता आपके बेटे श्री दीपक शर्मा के नाम पर ज्वाइन करने का अनुरोध है। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में सारी रकम निकाल ली गई है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर सरोज देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ी रह गई। फिर कांपते हाथों से उन्होंने वो कागज़ उठाया। हस्ताक्षर उन्हीं के थे और उसी पल उन्हें वो दिन याद आया जब अंजलि उनके लिए चाय लेकर आई थी और 2 कागज़ों पर साइन करवाए थे। उस पल सरोज देवी को समझ आया कि मीठा बोलकर उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा खेल रचा गया था। बहू का वो मीठा बोलना उनके कानों में फिर से गूंजने लगा। वही बातें जो उसने साइन करवाने से पहले की थी और उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। अब उन्हें समझ में आया कि वो मीठी बातें सिर्फ एक जालसाज थी, एक हस्ताक्षर, और सब कुछ खत्म। जब वे बैंक की कुर्सी पर बैठी तो उनका सिर घूमने लगा। शरीर की सारी शक्ति जैसे समाप्त हो गई थी। हे भगवान, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी बहुएं इतना बड़ा धोखाधड़ी का वार कैसे कर सकती हैं? खैर, वह अपने आप को संभालते हुए घर वापस लौटी। घर पहुंचते ही उन्होंने लंबी सांस ली और दृढ़ आवाज़ में कहा, दीपक और अर्जुन, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। सब लोग उनके कमरे में जमा हुए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करने का खेल खेलते हुए? मेरे और तुम्हारे पिताजी के खाते से तुम लोगों ने सारी रकम निकाल ली। सरोज देवी का स्वर कांप रहा था। तभी दीपक लापरवाही भरे अंदाज में बोला, माँ, आपको तो पता ही है हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है। हमें बहुत टेंशन हो गया था। आपके खाते पर लाखों रुपए पड़े थे। तब हमने सोचा वो पैसे निकाल कर दुकान में पूंजी डाल दी जाए। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उनके आवाज़ में दुख के साथ साथ ज्वाला भी थी। बात सिर्फ खाते से पैसे निकालने की नहीं है दीपक। तुमने मुझे धोखा देकर साइन करवाए, बताया भी नहीं कि वे कागज़ आखिर किस चीज़ के हैं। तभी अंजलि गरजते हुए बोली, हाँ तो निकाले हैं हमने पैसे और धोखा भी दिया है। अब क्या कर लोगी तुम? अगर हम वो पैसे नहीं निकालते तो पता नहीं बाद में उस पैसे के कितने हिस्से होते। तुमने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे पैसों में बेटी को भी हिस्सा देना है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से हुआ होता
तो हमारे हाथ में क्या बचता। सरोज देवी का अंग अंग शून्य हो गया। वे धक से बिस्तर पर बैठ गई। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए ही मुझे जीवित रखा था। माँ, इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। साइन तूने ही किए थे ना। और वैसे भी उन पैसों पर हमारा ही हक था। हमने अपने ही पैसे लिए हैं, चोरी नहीं की है। छोटे बेटे अर्जुन ने बेशर्मी से कहा। तो अब तक चुप बैठी पूजा अंदर से हिल गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन भाइयों के लिए माँ ने जीवन भर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, वही भाई आज माँ की आंखों में आंखें डालकर इतने कठोर शब्दों में बोल रहे हैं। माँ ने बिल्कुल सच कहा। तुम लोगों ने जो किया वो सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि पाप है। पैसों के लिए इतने गिर सकते हो तुम। मुझे हिस्सा नहीं देना है तो मत दो, पर कम से कम माँ का विश्वास तो मत तोड़ो। पूजा की बात पूरी होने से पहले ही बड़ी बहू दीक्षा भड़क कर बोली। हमें सब समझ में आ रहा है कि तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। साफ साफ कहो ना कि तुझे भी हिस्सा चाहिए था। तभी अंजलि भी बोली, इस हंगामे की जड़ पूजा दीदी ही है। मासूम चेहरे के पीछे कितना लोभ छुपा हुआ है ये हमें पता है। ये सुनकर पूजा सन्न रह गई। उसने हताश नज़रों से भाइयों की ओर देखा। शायद कोई उसके पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन तभी दीपक ने कहा, तुझे हमारे घर के मैटर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है पूजा। तू अपना घर संभाल। यहाँ क्या करना है वो हम देख लेंगे। भाइयों के ये वाक़े सुनकर पूजा हैरान रह गई। उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन भाइयों को उसने बचपन से माँ के लिए जान छिड़कते देखा था, आज वही माँ को बोझ समझ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, तुम लोग भूल रहे हो कि जिस माँ के पैसों पर आज अधिकार जता रहे हो, उसी माँ ने अपनी ज़रूरतें काट कर तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। लेकिन दीपक और अर्जुन पर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। छोटी भाभी अंजलि ताना मारते हुए बोली, दीदी, अब ये भावुक बातें अपने पास रखिए। आजकल दुनिया पैसों से चलती है, रिश्तों से नहीं। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। वो माँ के पास गई, उन्हें गले लगाया और रोते हुए बोली, माँ, मैं फिर आऊँगी, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। इतना कहकर वो ससुराल लौट गई। लेकिन इस बार वो चुप बैठने वाली नहीं थी। पूजा के पति नितिन पेशे से अकाउंटेंट थे। जब पूजा ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने कहा, अगर मम्मी जी से धोखे से हस्ताक्षर करवाए गए हैं तो मामला गंभीर है। हमें सारे दस्तावेज देखने होंगे। अगले ही सप्ताह पूजा फिर मायके पहुंची। बहुत समझाने पर सरोज देवी ने बैंक वाली पूरी घटना बताई। नितिन उन्हें लेकर सीधे बैंक पहुंचा। बैंक से जब पुराने रिकॉर्ड निकलवाए गए तो सच्चाई सामने आने लगी। जिस दिन सरोज देवी से हस्ताक्षर करवाए गए थे, उसी दिन उनके खाते को संयुक्त खाते में बदला गया था। उसके बाद कुछ ही महीनों में लाखों रुपए अलग अलग किस्तों में निकाल लिए गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी, सरोज देवी से जिन कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, उनमें बैंक खाते को संयुक्त करने की प्रक्रिया तो थी, लेकिन उस समय सरोज देवी को कागजों की वास्तविक जानकारी नहीं दी गई थी। यानी ये साफ साफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला था। वकील ने तुरंत बैंक से रिकॉर्ड निकलवाए और सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। कुछ ही दिनों बाद दीपक, अर्जुन, अंजलि और दीक्षा के नाम कानूनी नोटिस पहुंच गया। नोटिस पढ़ते ही चारों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि बुजुर्ग महिला को धोखे से हस्ताक्षर करवाकर उनकी जमा पूंजी हड़पना एक दंडनीय अपराध है।
यदि 7 दिनों के भीतर पूरी राशि वापस नहीं की गई तो पुलिस शिकायत और अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये सब देखते ही घर में हड़कंप मच गया। दीपक गुस्से में चिल्लाया, ये सब पूजा की करतूत है। लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर डर भी साफ दिखाई दे रहा था। उधर सरोज देवी ने भी अब चुप रहने से इनकार कर दिया था। सालों तक परिवार के लिए जीने वाली महिला अब अपने सम्मान के लिए लड़ने को तैयार थी। मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई शुरू हुई। अदालत में जब बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश किए गए तो बेटों और बहुओं की चालाकी धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। न्यायाधीश ने सरोज देवी से पूछा, क्या आपको इन कागजों की पूरी जानकारी थी? तो सरोज देवी की आंखें भर आई। नहीं साहब, मुझे कहा गया था कि कुछ सामान्य औपचारिकताएं हैं। मैंने अपने बच्चों पर भरोसा करके हस्ताक्षर कर दिए थे। पूरा अदालत कक्ष शांत हो गया। आखिरकार फैसला आया। अदालत ने माना कि किसी बुजुर्ग महिला से धोखे से हस्ताक्षर करवाकर उनकी संपत्ति और जमा पूंजी हड़पना गंभीर अपराध है। दीपक और अर्जुन को आदेश दिया गया कि वे पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। साथ ही उन पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया गया। फैसला सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे उतर गए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मुकदमे के दौरान एक और सच्चाई सामने आई। राम स्वरूप जी ने अपनी मृत्यु से कई वर्ष पहले ही मकान के मालिकाना सरोज देवी के नाम कर दिए थे। यानी जिस घर को दीपक और अर्जुन अपना समझ रहे थे उसके असली मालिक वे कभी थे ही नहीं। ये सुनकर दोनों बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दीपक भागकर माँ के पास पहुँचा। माँ, ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई, आखिर हम आपके बेटे हैं। तो सरोज देवी ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें वही बेटा याद आया जिसे कभी बुखार आने पर वो सारी रात गोद में लेकर बैठी रहती थी। एक पल के लिए उनका दिल पिघला, लेकिन अगले ही पल उन्हें बैंक की वो कुर्सी याद आ गई जहाँ उन्हें पता चला था कि उनकी सारी जमा पूंजी लूट चुकी है। उन्हें बेटी पूजा का अपमान याद आया, अपनी बेबसी याद आई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। तुम लोगों ने जो किया है वो सोच समझकर किया गया विश्वासघात था। दोनों बेटे अपना सा मुँह लेकर चले गए। करीब 1 महीने बाद दोनों बेटों को मकान खाली करना पड़ा। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से ये सारा दृश्य देख रहे थे। जो लोग कभी सरोज देवी को कमज़ोर समझते थे आज उनके साहस की प्रशंसा कर रहे थे। घर खाली होने के बाद सरोज देवी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने घर में वृद्ध महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र शुरू किया। वहाँ उन माताओं को आश्रय मिलने लगा जिन्हें उनके अपने बच्चों ने ठुकरा दिया था। धीरे धीरे उनका ये प्रयास पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय समाचार पत्रों में उनकी कहानी छपने लगी। लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगे। उधर दीपक और अर्जुन की जिंदगी लगातार कठिन होती गई। जिस पैसे के लिए उन्होंने माँ को धोखा दिया था उसी पैसे के साथ साथ अब उनके सर से छत भी छीन चुकी थी। रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली। अब उन्हें समझ आने लगा था कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि माता पिता का आशीर्वाद होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर सरोज देवी अब किसी की मोहताज नहीं थी। उन्होंने अपना पैसा ही नहीं बल्कि अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पा लिया था। तो दोस्तों, सरोज देवी ने अपने बेटे बहू को घर से बेदखल करके सही किया या गलत
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।